ग्रीक सम्राट सिकंदर जब भारत के प्रदेशों को जीत रहा था, वह भारत के जनजीवन को जानना भी चाहता था। क्षेत्रों में घूमने वाले यति, योगी, परिव्राजक, ऋषि, मुनि और तपस्वियों के बारे में उसे पता चला। उसके सैनिक बताया करते थे कि यहाँ के तपोवनों में ऐसे अकेले घूमते रहते हैं सन्यासी, उन्हें किसी बात का लोभ है। सिकंदर स्वयं भी विद्यानुरागी था और स्वयं को वह तत्वज्ञानी अरस्तु का शिष्य मानता था। उसे यह भी पता था कि यहाँ जो ऋषि मुनि हैं वे भविष्य वक्ता होते हैं, वे भविष्य देख सकते हैं। ग्रीक लोगों में ऐसी मान्यताएं थी कि जो ऋषि मुनि तपस्वी हैं उन्होंने इतना तप किया हुआ है कि वे भविष्य की बातें बता सकते हैं। ऐसे ही एक यति से उसकी मुलाकात हुई और उसने अपनी आकांक्षा उनके सामने रखी। मेरी यह दिग्विजय सफल होगी या नहीं? यति मौन रहा। उसने एक चमड़े का मुड़ा हुआ टुकड़ा उसे दिया जो सूख चुका था और कहा, इसे बिछाओ और बैठ जाओ। सिकंदर ने अपने सैनिक को आदेश दिया, इसे बिछाओ। सैनिक ने उस टुकड़े को फैलाया और बिछाने की कोशिश की। जैसे ही वह एक कोने को दबाता बाकी के 3 कोने उठ जाते, वह 2 कोनों को दबाता तो बाकी के 2 कोने उठ जाते। उसने कोशिश की कि चारों कोनों को एक साथ दबाया जाए तो बीच का भाग उठ गया। इस तरह से बार बार वह करता गया, लेकिन वो एक बार भी टुकड़ा पूरी तरह से समतल रूप से न बिछा सका। यति ने मुस्कुराते हुए उसको देखा और कहा, सिकंदर, तुम्हारे भारत विजय का परिणाम भी यही होने वाला है। तुम एक प्रांत जीतोगे और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे अगले प्रांत के लिए पिछले प्रांत की जनता विद्रोह कर उठेगी। तुम इस विद्रोह को कुचलने आओगे और फिर तुम्हारा जीता हुआ अगला प्रांत भी विद्रोह कर उठेगा, उसे खो दोगे। वास्तव में यति ने भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सिकंदर को भारत की सच्चाई बता दी। पूरे भारतवर्ष पर एक साथ नियंत्रण करना किसी भी आताताई के लिए कभी भी सत्य नहीं हो सकता था। यह सच्चाई दिखाई उस यति ने, और इस बात की वजह से जो सैनिक थे उनका काफ़ी हौसला पस्त हो गया। हमारे देश को, भारतवर्ष को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, क्योंकि राजा और जनता के बीच में यही रहते थे। राजनीति पर इनका अंकुश था। राजा किसी प्रजा के साथ कभी भी दुर्व्यवहार करे तो यह खड़े हो जाते थे उस राजा के विरुद्ध।